रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है कि ये अमेरिका को जुबान दे चुके हैं कि पाकिस्तान इस्लाम से अब दूर है, हम इसको एक लिबरल सेक्युलर कंट्री बनाएंगे और जैसे मगरिब चाहता है। Bottom line, you asked to a Pakistani whether you lost or won. You say, my chief has become field marshal. We must have won only. That's why he's become field marshal. This is how you can influence the population. F-16 भारत को थोड़ा तंग कर रहे थे। भारत के पास इंटेल थी कि ये F-16 कहाँ खड़े हैं। पता लगा ये जैकोबाबाद में खड़े, तो साहब जाके जैकोबाबाद में पूरे का पूरे हैंगर को ध्वस्त कर दिया। जो है वो मुनीर पिल्ला वो बार बार चक्कर लगा रहा है अमेरिका के कि अमेरिका हमको कुछ ऐसी चीज़ दे दे, अमेरिका कुछ हमको ऐसा असलहा दे दे। उसके बाद उन्होंने एक और चीज बोली कि हमने लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान पे हिट करा है। So there is a certain message which is there to पाकिस्तान की यार तुम जितना मर्जी कर लो, you can't deny us from doing whatever we want to. इंडिया को मजीद तकलीफ देने के लिए, इंडिया को हर्ट करने के लिए भी उनको सबसे आसान तरीका है कि आप पाकिस्तान की फेवर करें। जनरल बाजवा खुलेआम कहते थे कि टैंकों में डालने को तेल नहीं है तो इंडिया से क्या लड़ना है, और वैसे भी कहते थे कि हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें एकमिक होना है। पर जाके जो ये बंद कमरों में मीटिंग्स की गई हैं उनमें एक वादा ये भी है कि पाकिस्तान को हमने लिबरल सेक्युलर कंट्री बनाना है। बेसिकली वेस्ट का मतलब ये होता है कि लादीन मुल्क बना दो। कश्मीर पॉलिसी पर हम डिपार्चर कर चुके थे। इंडिया को हम मुकम्मल तौर पर मिडल ईस्ट हो या दूसरी तमाम जगह हो वहाँ पर मुकम्मल खुली छुट्टी दे चुके थे। दूसरे लफ्ज़ों में खित्ते में इंडियन हेजमनी को काफ़ी हद तक तस्लीम कर लिया गया था। पाकिस्तानी जेट्स, छठा जहाज जो वो अवैक है या सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, तो 6 मिलिट्री जहाज पाकिस्तान के कंफर्म गिर गए हैं। 600 ड्रोन्स की भी खबर पहले भी आ चुकी है कि लगभग 600 ड्रोन्स हमने इनके गिराए, जिसमें कई तरह के मैंड, अनमैंड, आर्म्ड, अनआर्म्ड ड्रोन्स थे, स्वैम्प्स थे। ये सब मिला के हमने इनको 600 गिराए हैं। और जिनमें पाकिस्तान को जहां ठोका है, जिस एयरबेस को ठोका, जो हो रहा है, सबसे पहली बात आती है जैकोबाबाद की। जैकोबाबाद किस लिए इंपॉर्टेंट है? जैकोबाबाद में खड़े थे F-16, ट्रंप का F-16, श्रीमान डोनाल्ड जॉन ट्रंप का M-16, ये खड़ा था जैकोबाबाद में। और सर ने कहा, एयर चीफ मार्शल सिंह साहब ने कहा कि भाई इन्होंने F-16 का यूज किया था हम पे अटैक करने के लिए। पूरा अटैक जो हो रहा था भारत पे, या तो रॉकेट मिसाइल और ड्रोन से हो रहा था, नहीं तो पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही थी, और इसमें F-16 का यूज किया गया। बालाकोट में किया, हमने गिराया, अभिनंदन वर्धमान ने गिराया, अभिनंदन जी ने, और उसके बाद इनके F-16 की दुकान बंद हो गई थी इंटरनेशनली। ठीक उसी तरह से यहाँ F-16 का यूज किया गया अगेंस्ट भारत। जो यूएस के इनके साथ एग्रीमेंट्स है, जो एग्रीमेंट क्या बकवास है, वो तो खैर अमेरिका की हिपोक्रेसी कि भाई F-16 हम आपको दे रहे हैं, आप आतंकवादियों के खिलाफ यूज करो। वाला भारत आतंकवादी हो गया क्या? भारत क्या केसेस को यूज कर रहे हैं? तो ये हुआ। अब ये F-16 भारत को थोड़ा तंग कर रहे थे। भारत के पास इंटेल थी कि ये F-16 कहाँ खड़े हैं। पता लगा ये जैकोबाबाद में खड़े, तो साहब जाके जैकोबाबाद में पूरे का पूरे हैंगर को ध्वस्त कर दिया। हम निकले, ऑपरेशन किया। कौन सा वेक्टर यूज किया उन्होंने वो बताया नहीं, बट संभवतः जो भी वेक्टर यूज किया, जब हम निकले तो आधा हैंगर खत्म, आधा हैंगर खत्म हो चुका था। आधा हैंगर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसके नीचे जो F-16 से वो खत्म, यहाँ जो रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए आए थे F-16 वो खत्म। तो मेरा आकलन है काफी बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को। नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी हम इस पे बात करेंगे, ये हमारा आगे का विषय है। कमांड जो इनके थे मुरीद में और चकलाला में उड़ा दिए, 2 कमांड इनके सेंटर्स थे। 6 रडार इनके उड़ाए साहब, छोटे बड़ा रडार है, मिला के 6 उड़ाए हैं। इनका जो स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस थी, लाहौर की हो गई, वो चकलाला की, ओकारा की हो गई, उनको उड़ा दिया। इनके जो रनवेज थे, एक तो सरगोदा को उठा, एक नई नूर खान का उड़ा दिया। सरगोदा कैराना हिल्स वाला, नूर खान आप जानते हैं, फेमस नूर खान। और नूर खान की रनवे के नीचे क्या था? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। नूर खान की रनवे के नीचे क्या था? रावलपिंडी के साथ लगता नूर खान, उसके नीचे था इनका न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रांजिशन अड्डा, ट्रांजिशन हब थी। तो अब उसके नीचे कौन कौन क्या? सुनने में ये भी है कि अब तक वो खड्डे नहीं भरे। पहले इन्होंने टेंडर निकाले, टेंडर कोई आया, उन्होंने खड्डों का सही जगह बोला, भाई हमसे तो नहीं होगा। अब सुनने में है कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर को बुला रहे, भैया इस टेंडर में जरा देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमारा हिसाब किताब हो सकता है।
तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टरों को बुला रहे हैं पाकिस्तान के रनवे के खड्डे भरने के लिए। चाइना की किस हद तक करीब होगा मोदी का मुतवक्का दौरा चाइना का और फिर ट्रंप की मुतवक्के मुलाकात पुतिन के साथ, हम आलमी डिप्लोमेसी में किस हद तक हॉटस्पॉट के अंदर मौजूद है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ना आपको 1 मिनट के लिए सबसे पहले उसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो ये चाहता है कि मेरा हिस्ट्री के अंदर नाम जो है ना वो गोल्डन वर्ड्स के साथ लिखा जाए। ऐसा अमेरिकी सदर जो है मैं साबित हूं जो हर जगह पे जो है वो जंगें रुकवा रहा है। मतलब अभी तक वो अगर आप उठा के देखें तो मेरे ख्याल में कम से कम 3 जंगों का क्रेडिट वो ऑलरेडी ले चुका है कि मैंने इसको जो है मैं खत्म करवाया है। इजराइल ईरान की बात हो, पाकिस्तान इंडिया की बात हो, अब वो ये भी चाहता है कि मैं रशिया और यूक्रेन की वॉर के हवाले से भी क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। तो इस सारे मामले के अंदर आपको उसके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो इस बुनियाद के साथ वो आगे चल रहा है। अब इसी सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया इसकी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर एक हर्डल के तौर पे सामने आता है। वो जो उसने अपने जेहन में प्लान बनाया है वो समझता है कि इंडिया मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, मुझे रेजिस्ट कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे वो क्रेडिट नहीं दे रहा जो मुझे उससे देना चाहिए। और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया के पास ऑप्शन भी सिर्फ अगर बचती हैं तो वो अल्टीमेटली उसके बाद रशिया और चाइना बनता है। अच्छा, रशिया के हवाले से भी इंडिया ने जो है अपनी जो पोजीशन ली थी रशिया और यूक्रेन की वॉर के दौरान, तो इंडिया ने कहा था कि हमारी न्यूट्रल पोजीशन होगी, ना हम रशिया की साइड लेंगे ना यूक्रेन की साइड लेंगे। रशियंस ने एक्चुअली उस वक्त इस बात को बहुत माइंड किया था। और जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी तो रशिया के तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया था। और उस वक्त इंडिया को इस बात की बड़ी चुभन थी कि रशिया ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया। चाइना का जहां तक ताल्लुक है, आप सिर्फ इंडिया का दोगलापन इस बात के ऊपर देखिए कि जब वो जंग खत्म हुई थी 4 दिन की, तो इन्होंने टर्की के खिलाफ एक पूरा महाज खोल दिया था। और इन्होंने इस बात के ऊपर एतराज किया था कि जी पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं वो टर्की से आए थे, तो हमें टर्की के अगेंस्ट चलना है। इन्होंने अपने बॉलीवुड को कह दिया आप वहां पे जो है फिल्में शूट करना बंद कर दें। टर्किश कंपनी एक इनके एयरपोर्ट के ऊपर सर्विसेज देती थी, उसे उन्होंने बेदखल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल कर दिया।